मत्स्य पालन से बदली सिमाली गांव की तस्वीर। 10 परिवार 24 तालाबों में कर रहे हैं मछली पालन और बेहतर आय सृजन। सालाना 5 से 8 लाख की हो रही है आय। गांव के युवक राजेंद्र कांडपाल ने अपने साथ साथ गांव की तस्वीर बदल दी। कोविड काल में घर लौटे बीएससी ITI होटल मैनेजमेंट डिग्री धारक युवक ने 30,000 की नौकरी छोड़कर गांव में उपलब्ध पर्याप्त पानी व बंजर जमीन का बेहतर प्रयोग कर तस्वीर बदली। 5 से 8 लाख सालाना आय। घर घर सेवा भी दे रहे हैं। सरकार की योजनाओं का ले रहे हैं बेहतर लाभ। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों की हर तरफ हो रही है सराहना। बेरोजगार युवाओं के लिए बने प्रेरणा स्रोत। कांडपाल बंधुओं ने सिमाली गांव को मत्स्य पालन में दिलाया नाम। शासन प्रशासन से मिल रहा बेहतर सहयोग। वर्ष 2020-21 में कोविड काल में सिमाली गांव निवासी राजेंद्र कांडपाल, जो कि बीएससी होटल मैनेजमेंट ITI किए हुए थे, कोविड से पहले वो 30,000 की नौकरी में मुंबई में किया करते थे। अचानक सब कुछ छोड़ छाड़ कर ईश्वर आना पड़ा। तब उत्तराखंड सरकार ने प्रवासियों के लिए विभिन्न रोजगार परक योजनाओं के बारे में अवसर दिए थे। नमस्कार, मैं राजेंद्र कांडपाल, ग्राम सिमाली, सानोडियार से। तो हम मछली का पालन करते हैं। तो हमारे पास विभिन्न प्रकार की मछलियाँ हैं, जैसे कॉमन कार्प हो गया, ग्रास कार्प हो गया, रोहू वगैरह, पंगास। इस बार हम और भी दूसरी प्रकार की मछलियों का पालन कर रहे हैं। तो हम सालाना लगभग 4 से 5 कुंटल तो हम कार्प पे बेच देते हैं। और इस बार तो अभी दूसरी ब्रीड भी आई है, तिलापिया। तो देखते हैं वो कितना कैसे क्या होता है। और किसी को भी मछली अगर चाहिए होगी तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। क्या आपका संपर्क स्रोत? मेरा नंबर है 9690943889। और आप मुझे संपर्क करके डिमांड दे सकते हैं। हम होम डिलीवरी घर पर ही छोड़ने का काम, मतलब जिंदा ही छोड़ते हैं, घर पर ही छोड़ते हैं मछलियाँ। अच्छा जी। आज कहाँ तक की मार्केट है आपकी? बाज़ार कहाँ तक है? बाज़ार हमारा सर लोकल में पूरा ही है। फिर ये हम यहाँ से घर हो गया, सानोडियार, कांडा, घिनारतोला, बागेश्वर, ऊपर कमेरी, विजयपुर और कोटमनिया, बेरनाग वगैरह, टैगर, ये नीचे बांस, रावसरा, टोटल जाते हैं। मतलब गोल एरिया है हमारा, ये पूरा ही घूमते रहते हैं हम। सालाना क्या आय की कितनी हो जाती है इससे? सर सालाना जो है 5 से 7 लाख रुपए की जो है आय हो जाती है इसमें। अच्छा, तो इससे पूर्व में आप क्या करते हैं? आप टेक्निकल रूप से आप सर शिक्षा क्या है? क्या है सर? एक्चुअली BSc भी किया हुआ है, होटल मैनेजमेंट भी किया हुआ है। जॉब ट्रेनिंग छोड़ के लॉकडाउन के टाइम पर हम घर आ गए थे। उस टाइम पे फिर हमने स्वरोजगार हमने देखना चाहा। तो हमारे वहाँ पानी की सुविधा थी, तो हमने सोचा क्यों ना मच्छी पालन करके इस क्षेत्र में आगे को बढ़ा जाए। तो 2019 का टाइम था, लगभग 19-20। तो इस तरीके से हमने उस समय से शुरू किया, एक तालाब से शुरू किया। और अभी करते करते 10-15 तालाब हैं हमारे पास, और सालाना अच्छी खासी हम आय भी कमा लेते हैं। शुरुआत कैसे करी आपने? सर शुरुआत हमारी जो है एक तालाब से शुरुआत करी हमने। पहले एक ही तालाब बनाया, बागेश्वर से ऑफिस जाके वहाँ से एक योजना लेके पहले एक तालाब पे काम किया। एक तालाब पर ट्राई करके देखा कि वो सही हो रहा है, कैसा हो रहा है। वो अच्छा रिजल्ट मिला हमने। फिर हमें 1 बढ़ाए, 2 बढ़ाए, धीरे धीरे करके तालाब बढ़ाते गए। अभी हमें 4-5 साल में हमने 15-20 तालाब तक हम बढ़ा लिया हमने। तो अभी अब अच्छा उत्पादन होता है। जैसा कि आप हमने संबोधन कर रहे हैं, तो कितने लोग आपके साथ जुड़े सर हैं? हमारा ये पूरा समूह है। अच्छा, हमने एक समिति बनाई हुई है। तो कौन उस कौन? समिति में जो है हर किसी के अपने अपने तालाब हैं। अच्छा, तो हम सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। तो वैसे कुल मिला के तो हमारे पास 20 से ज़्यादा तालाब हैं। तो गांव में कितने युवा इससे जुड़े हैं? कितनी जनसंख्या होगी गांव की आपकी शिमाली की? सर हमारे जनसंख्या तो 10 परिवार हैं एक्चुअली अभी गांव में। अच्छा, उस 10 में से जो है लगभग सभी हमारे जो है ग्रुप में हैं। उस 10 में से लगभग 4 या 5 का जो है अपने जो है मत्स्य तालाब है। अच्छा, तो 10 परिवारों से 5 परिवार सीधे तौर पर आजीविका इससे जुड़ी हुई है। सीधे इसी तौर पर जुड़े हैं सर। अच्छा, जो जिनके पास पर्याप्त पानी है ना और ज़मीन भी है, जी। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर जिनके पास पर्याप्त पानी है और ज़मीन भी है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो मत्स्य पालन में क्षेत्र में आकर जो है कार्य कर बेहतर रोजगार या आय अर्जित किया जा सकता है सर इसमें। जी। अच्छा, कौन सी मछली बेहतर होती है यहाँ कांडा कमशार में? जैसे अभी हम जो ग्रास कार्प हम बता रहे हैं, ये जो है टोटली नेचुरल फीड पे भी डिपेंड रहती है। जैसे घास वगैरह, पत्तियाँ, कोमल और जो पानी में शैवाल वगैरह, ये सब फीड कर लेती है। सर्वाहारी मछली है, तो इसमें हमें ज़्यादातर फिर बाहर से चारा मंगाने का मतलब इसमें खर्चा कम है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जो अन्य मछलियाँ इनके मुकाबले से कॉमन कार्प, पंगास या जो अदर मछलियाँ हैं, उनको फिर जो है आर्टिफिशियल फीड की ज़रूरत होती है, और वो फिर ख़रीदना पड़ता है। अगर वो भी ख़रीदना हो तो फिर हमारे डिपार्टमेंट से संपर्क किया जा सकता है। वो जो है सब्सिडी में दिला देते हैं फार्मर्स को। अच्छा, अभी कौन कौन सी मछली आज तक आपने उत्पादित की हैं? सर अभी हमने अभी तक जो है ग्रास कार्प कर लिए है, कॉमन कार्प कर लिए, सिल्वर कार्प कर लिए, ब्लैक कार्प, रोहू हो गया, पंगास हो गया, और इस बार एक नई मछली तिलापिया हमने वो कर रहे हैं जी। तो सबसे अच्छा परिणाम किसने दिया आपको? सर सबसे अच्छा परिणाम जो है हमें ये कार्प, जो ये IMC वाली मछलियाँ, ये इनसे मिलता है। जैसे कार्प हो गया, कॉमन कार्प हो गया जी। जी, विभागीय तो सहयोग की बात करें तो कौन सा विभाग और कैसे किस तरह से सहयोग बनाता है आपके? सर हम मत्स्य विभाग
बागेश्वर से संपर्क किया जा सकता है। उनसे संपर्क किए जाने पर वो जो है एक बार क्या कहते हैं निरीक्षण करेंगे वो कि स्थल का निरीक्षण किया जाता है उनके द्वारा कि मतलब पानी की उचित व्यवस्था है और जो है जगह है, भूमि होनी चाहिए, नाप में होनी चाहिए। तो इस तरीके से थोड़े से वो पैमाने देखते हैं, अगर उनके पैमाने क्राइटेरिया में अगर सही है तो फिर योजना का लाभ लिया जा सकता है। सालाना 5 लाख रुपया एक व्यक्ति कमाता है या पूरा समूह 5 लाख कमाता है? सर समूह में अन्य व्यक्तियों की वैसे तो समूह पूरा ही है सर, जी, लेकिन जी। अब जिसके जितने उसमें बने तालाब वो उनके ही हुए तो उस हिसाब से करते हैं। अब किसी के जैसे मैंने कहा मेरे 8-10 हैं, भैया के भी 10-12 हैं और अगले वाले भैया के 3 हैं, किसी के 4 हैं, तो उस हिसाब से वो अपनी तो आपके गांव में टोटल कितने तालाब बने होंगे अभी तक? सर लगभग अप्रॉक्स 24-25 होंगे। 24-25। जी। 10 परिवारों के 24-25 मतलब वो हुए। और कितने बाई कितने के होंगे तालाब? सर तालाब कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। जैसे छोटे बोले तो 10 बाई 5 और उससे थोड़ा बड़ा बोले तो 20 बाई 5, 20 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा, 1.5 मीटर गहरा। फिर और बड़ा बोले तो फिर 32 बाई 32 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा, इस तरीके से। तो क्योंकि ऐसा एक्चुअली पहाड़ी क्षेत्र है तो इकट्ठा बहुत सारी भूमि हो नहीं पाती है। एक खेत हमारा, एक खेत किसी अगले का, तो जगह कम ही हो पाती है जी। तो विपणन हो जाता है, मार्केट उपलब्ध हो जाता है या दिक्कत आती है आपको? सर हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। मतलब थोड़ा बहुत घूमना पड़ता है तो कुछ तो डिमांड है, घर ही आ जाते हैं कि हाँ भाई जी। वो तो बढ़िया हो गया, जी। उसमें हमें कोई मेहनत नहीं लगती। फिर अगर हमारे पास माल ज़्यादा है तो हमें उससे मार्केट में भी थोड़ा घुमाना पड़ता है, लोगों को दिखाना पड़ता है, संपर्क करना पड़ता है, तो जिससे लोगों में जानकारी फैलती है और हमारा भी काम चलता है सर। महिलाएं भी कोई जुड़ी हैं इससे? सर अभी महिला जो है फिलहाल तो पुरुष प्रधान ही है सारा, अभी तो ऐसा है। कौन कौन भाई जुड़े होंगे, जैसे कुछ नाम? जैसे मैं हूँ सर, ये कि हमारे मित्र हैं हेमचंद्र कांडपाल हैं और नवीनचंद कांडपाल हैं, अमित चंद्र कांडपाल हैं और पूरनचंद कांडपाल हैं, पूरन पंत जी हैं, मैं हूँ, राजन कांडपाल हैं और अन्य सदस्य हैं। ठीक है, इतने लोगों की आजीविका सीधे तौर पे इससे जुड़ी है। जी अन्य सर, कोई सीधे। रोजगार करते हैं आप? सर फिलहाल तो बस यही है हमारा मेन, तो इसी पे हैं। और साग भाजी वगैरह भी करते हाँ हैं सर, कुछ? सब्जी उत्पादन करते हैं। किस जी। किस स्तर पर करते हैं? सर सब्जी जैसे पिछली बार हमने फूल गोभी वगैरह घरेलू सब्जी का उत्पादन किया था, अभी इस बार जो है शिमला मिर्च हो गया, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, तो इस अच्छा। तरीके से कोशिश करते रहते हैं सर जी।